Hey students, welcome to the IT Passionates. Okay, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते हैं. We discussed कि what is basically program, what is programming and what are the needs of programming languages. हमने डिस्कस किया प्रोग्राम क्या होता है. हमने अगेन इन दोनों के साथ साथ हमने लैंग्वेज की नीड को भी डिस्कस किया. Now today's topic is वो सारे रीजंस के या इवन बहुत सारे रीजंस हैं. I think I count बहुत सारे रीजंस हैं. लाइक मैं शायद काउंट ना कर सकूँ ना. मैं सोचूं तो शायद हम सोचते रह जाएं कि यार अच्छा ये रीज़न भी हो सकता है. ओके दिस कैन बी अ रीज़न. ओके दिस कैन बी अ रीज़न. सो देयर कैन बी many reasons of that why should I learn programming or why should anyone learn programming. ठीक है. So हम कुछ रीजंस को डिस्कस करते हैं. देयर आर 5 which I just listed in the slide. So नंबर 1 और इवन ये उन पांचों की लिस्ट है. ये आपके कामों को ऑटोमेट कर सकता है. आप ऑटोमेटाइज कर सकते हैं अपने सारे जो भी टास्क हैं डेली. आप अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं टू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी, टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस और टू गेट मोर मनी. मतलब ये थोड़ा ग्रीडी है ना, टू गेट मोर मनी. तो ये थोड़ा सा मतलब मैंने अपने दिल की बात लिखी है. इट इज जस्ट ऑब्वियस. ओके, ऑटोमेट डेली टास्क. ठीक है, यानी ऑटोमेटाइज डेली टास्क. अगर आप प्रोग्रामिंग सीख जाते हैं तो आप अपने बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि आप ऑटोमेट कर सकते हैं. लाइक अगर आप एक्सेल जानने वाले हैं, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो कि एक्सेल या लाइक एमएस वर्ड की बात करते हैं. मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो कि बहुत बेसिक एमएस वर्ड जानते हैं. आपने कभी एमएस वर्ड के अंदर मैक्रोस का फंक्शन यूज किया होगा. ये मैक्रोस क्या करते हैं? ये मैक्रोस ये करते हैं कि आप एक मर्तबा एक सर्टेन प्रोसीजर को ऑटोमेट करके रिकॉर्ड करवा दो और आप उस प्रोसीजर को सिर्फ विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल शॉर्ट की आप उस प्रोसीजर को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करवा सकते हो. फॉर एग्जांपल आपने रोज आना होता है और रोज आपने ईमेल लिखनी होती है अपने एचआर को या अपने मैनेजर को, और आपने सेम लाइन से स्टार्ट करना होता है. ठीक है, तो आप क्या करते हो? आप मैक्रोस को यूज करते हुए अगेन उस सारे काम को परफॉर्म कर सकते हो. सो जस्ट लाइक दैट आप अपने कामों को ऑटोमेटाइज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आपकी सुबह की सारी मेल्स, आप जो ईमेल्स रीड करते हैं, आपकी सुबह की सारी ईमेल्स, जस्ट आपका लैपटॉप ऑन है और आपने एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम बनाया हुआ है, वो आपकी सारी ईमेल्स को ना ऑटोमेटिकली रीड करके आपको सुना देगा. ठीक है, आपका न्यूज़पेपर या लेट से आपकी टॉप 5 न्यूज़ेस जो आप सुबह पढ़ते हैं. ठीक है, इट कैन बी करंट अफेयर्स, इट कैन बी फैशन, इट कैन बी एनीथिंग. आप सुबह पढ़ते हैं, आपको इंटरेस्ट है, आपने अगर एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम बना दिया, आप क्या कर सकते हो? आप बहुत ही ईज ऑफ एक्सेस के साथ उनको आराम से सुन सकते हो. आप ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस, बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे डेवलप कर सकते हो जो कि आपने खुद से ही डेवलप करना है. तो आपको पता है कि आपकी नीड्स क्या है, आपको पता है कि आपको बेसिकली क्या चाहिए, और कोई और आपसे बेहतर अंदाजा नहीं लगा सकता. नो वन कैन इवन थिंक व्हाट यू नो और व्हाट यू वांट टू नो. ओके, सो इट इज वेरी इट इज अ वेरी बेनिफिशियल लाइक रीजन. ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद रीजन है अगर देखा जाए तो. देन इसके अलावा आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. अगर आप प्रोग्रामिंग करना सीख जाते हो ना, तो आप ये नोट करते हो कि क्योंकि आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो, सो प्रोग्रामिंग करते हुए आप बहुत सारे एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखते हो. ठीक है, जो कि आपकी हेल्प करते हैं कि आप अपनी डेली लाइफ के अंदर भी और आप अपनी प्रोग्रामिंग की लाइफ के अंदर भी जो डिफिकल्ट और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं ना, आप उनको सॉल्व कर सको वेरी इजीली एंड वेरी एफिशिएंटली एंड वेरी इफेक्टिवली इवन. ठीक है, आप नोट करें कि जो प्रोग्रामर्स होते हैं उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनको बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिकली डील कर रहे होते हैं. अगर एक नॉन प्रोग्रामर बंदा है तो मे बी ऐसा हो सकता है कि वो कहीं पे जाके प्रॉब्लम फेस करे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, यानी इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम हो रही होगी. बट ऐसा बंदा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, यानी कि जो प्रोग्रामिंग करता है, और वन हु इज प्रोग्रामर हु इज जस्ट इवन अ बिगनर इन प्रोग्रामिंग, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने के स्टाइल में और एक नॉन प्रोग्रामर के प्रॉब्लम सॉल्व करने के स्टाइल में बहुत डिफरेंस होता है. सो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होते हैं. यानी फॉर एग्जांपल अगर आपको 2+2 4 का पता है और आपसे कहा जाए कि 2+3 5 होता है, तो आप बहुत आराम से ग्रैब कर लोगे. लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि 1+1 2 होता है, तो फिर आप 2+3 भी नहीं कर सकते. सही, यानी आप इसका आंसर भी नहीं बता सकते कि 2+3 का बेसिकली सम क्या होता है.
और आपसे कहा जाए कि तो मैं सिर्फ इस बात को डिस्कस कर रहा हूँ, नहीं सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ। और ये तो इवन प्रॉब्लम सॉल्विंग हुई भी नहीं, ये तो सिंपल एडिशन हो गया। सिर्फ डिस्कस करने का पॉइंट क्या है, इस एग्जाम्पल को यहाँ पे लाने का मकसद क्या है, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बहुत लाइक स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ ऐसे को कैटर करना है कि आप अगर बेसिक स्किल आपको समझ में नहीं आता ना, तो फिर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर बहुत मुश्किल से आओगे, आपको प्रॉब्लम्स बहुत देर से सॉल्यूशन की तरफ लेके जाएंगी। नेक्स्ट है जी, आप अपनी क्यूरियोसिटी जो है ना वो बेसिकली सेटिस्फाई कर रहे होते हो। ये क्यूरियोसिटी क्या होती है, आप जब प्रॉब्लम्स फेस करते हो ना, आप जब प्रोग्रामिंग सीखते हो, तो आप ना बेसिकली क्या करते हो, आपको जरूरत होती है या आपको शौक चढ़ता है, आपको शौक होता है कि आप हो क्या रहा है। लाइक अगर मैं बात करूं एंड्रॉयड फ़ोन की बात करूं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो व्हाट्सएप की, और आप देख रहे हो कि यार व्हाट्सएप के अंदर मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स जा रही हैं, स्टेटस लग रहे हैं, एंड डिफरेंट थिंग्स आर हैपनिंग इन दैट एप्लीकेशन। तो आप क्यूरियस होते हो, क्योंकि अब आपके ऊपर बहुत सारे राज जो है ना वो खुलने शुरू होते हैं कि किस तरह से क्या चीज़ डेवलप हो रही है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, अच्छा मुझे लगता है कि आफ्टर दैट 2020 और 2021 सिचुएशन, जबकि हम देखते हैं कि अब जो सिचुएशन ऐसी है कि ज़्यादातर जो वर्क स्पेसेस हैं, ज़्यादातर जो कंपनीज हैं, उन्होंने अपने वर्क फ्रॉम होम की जो कैंपेन्स है ना उनको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लिया। यानी हम देखें तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम को प्रेफर कर रही होती हैं इंस्टेड ऑफ ऑन साइट वर्किंग के, यानी वो अपनी वर्क स्पेस को ख़त्म करके वर्क फ्रॉम होम पे जा रही हैं। पर्सनली मैं बहुत सारे ऐसे कॉन्टेक्ट्स को जानता हूँ जो कि अपनी कंपनीज को वर्क फ्रॉम होम पे लेकर आ गए कम्प्लीटली। ठीक है, इसके अलावा अगेन फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। और इवन अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पिछले 2 से 3 सालों में पाकिस्तान ने फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है। अगेन ये रेवेन्यू ऐसे नहीं आ जाता, ये रेवेन्यू उनकी स्ट्रगल से आता है जो फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर। सो आप किसी बिजनेस को सपोर्ट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग सीख कर, आप खुद का बिजनेस या प्रोडक्ट या स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। अगेन इफ़ यू आर अ फ्रीलांसर यू कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट एन एम्प्लॉय। ओके, अगर आप लाइक अपने कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करके कर सकते हैं, तो आप किसी भी चलते हुए बिजनेस को हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। और मेरे मतलब का सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरा ये कि आप अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो आप अपने घर से बाहर निकलें और आप अपना जो डोर है ओपन करें। आप अपना डोर ओपन नहीं करेंगे बल्कि दुनिया आपके ऊपर अपना डोर ओपन करेगी, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप एक प्रोग्रामर हैं तो आपके लिए इस पूरे वर्ल्ड के अंदर यानी न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। आप अगर देखेंगे ना तो इस वक्त प्रोग्रामिंग इज द मोस्ट इन डिमांड स्किल। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इन डिमांड स्किल है ना वो प्रोग्रामिंग है, किसी भी फील्ड के अंदर। लाइक अगर आप मेडिसिन की बात करें तो वहाँ पे भी ना सब कुछ अब क्या हो रहा है, डिजिटलाइज हो रहा है। जब डिजिटलाइज हो रहा है तो वो स्टैटिस्टिक्स की तरफ जा रहे हैं कि हमें अपनी मेडिसिन को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करवाना है। जब सेल करवाना है तो अगेन स्टैटिस्टिक्स को कन्वर्ट करना है उन्होंने आगे सजेशंस के अंदर, वहाँ प्रोग्रामिंग चाहिए ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये पता करें कि जी आगे किस तरह से उनकी जो सेलिंग है या जो प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं वो किस तरह से बढ़ सकता है। ठीक है, अगेन हर फील्ड के अंदर ही प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा इन है। प्रोग्रामिंग की मल्टीपल फील्ड्स हैं अगेन, जिसके अंदर वेब डेवलपमेंट है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, गेम प्रोग्रामिंग है। इसके अलावा अगर आप देखें तो डेटा साइंस है, बहुत ज़्यादा चीज़ें। अगेन आप डिपेंड करता है आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। यानी इसके अलावा भी बहुत सारे न्यूमरस रीजन हैं। लाइक अगर मैं बात करूं तो आप बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, लाइक आप अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो। अगर आप कोई प्रोग्रामिंग जानते हो, आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो, आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आप किसी भी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, आप अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो प्रोग्रामर्स के साथ या डेवलपर्स के साथ। सही, सो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर, फॉर टुडेज क्लास। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगेन कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स के अंदर वो लिख सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि इसको फेसबुक पे भी शेयर करें। सो आप ट्राई करें कि अगर जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरीज हैं, काइंडली राइट देम इनटू जस्ट दोस कमेंट बॉक्स। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, जितना मैक्सिमम हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें। अगेन और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज हम ट्राई कर रहे हैं कि इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हमारे पास जो आइडियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। वी आर ट्राइंग कि हम
लाइक मैं अपनी पर्सनली अगर मैं टाइम की बात करूँ तो मैं भी एज अ डेवलपर वर्क कर रहा हूँ, मैं एज अ टीचर एपटेक में एज अ टीचर भी सर्व करता हूँ उसमें, ठीक है। सो टाइम का बहुत ज़्यादा इशू होता है, बट वी ट्राई कि हम मैक्सिमम आपके लिए इनपुट लेकर आएँ, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स अगेन जो रिमोटली पढ़ सकते हैं, जो कि हर तरह से इतनी उनके लिए आसानी नहीं है कि वो इंस्टीट्यूट्स हैं, और आज के ज़माने में यूट्यूब आई थिंक इज़ द यूनिवर्सिटी। सो अगेन थैंक यू फॉर यूट्यूब फॉर प्रोवाइडिंग अस सच अ प्लेटफॉर्म। तो मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, ठीक है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा कि ये वीडियोस आगे रिकमेंड की जाएंगी, ये वीडियोस आगे रिकमेंड की जाएंगी, तो अगेन चैनल ग्रो करेगा, और चैनल ग्रो करेगा तो मैसेज आगे पहुंचेगा, और मैसेज हमारा है कि कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग और बी अ पैशनेट। थैंक यू वेरी मच।